भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कर ली है शादी। जी हां, बहुत ही लो प्रोफाइल स्टाइल में नीरज चोपड़ा ने शादी की, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दी। उन्होंने अपनी तस्वीरें भी कुछ साझा की, साथ ही ये भी बताया कि वो नए साल में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे उनकी शादी हुई है। उनका नाम है हिमानी मोर। मेरे साथ यहाँ पर स्वाति भी हैं जो खुद यहाँ पूरा हरियाणा से ताल्लुक़ रखती हैं और हरियाणा की जो सारी खबर है उसको आपके सामने पढ़कर भी सुनाती हैं, सारी जानकारी रखती हैं। सबसे पहला स्वाति, सबके मन में सवाल यही है कि हिमानी मोर है कौन? बिल्कुल, हिमानी मोर कौन है? हिमानी मोर जो है काफी टाइम से जो है कहीं ना कहीं इनकी चर्चा चलती हुई आपसी तौर पे सी, लेकिन पब्लिक में ये चीजें नहीं आई थी। नीरज चोपड़ा की सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है मैडम, बीते दिनों हम देख रहे थे उनका एक इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू में बड़े वही सादगी वाला जो स्वभाव है उनका, रागनी बजानी से लेके अपने करियर के बारे में सारी चीजें उन्होंने खुल कर बताई। लेकिन खुल कर बताई शादी की बात को ना, या बाट देखने लग रहे थे हरियाणा के लोग। हालांकि मैम बीते दिनों जब पेरिस में ओलंपिक हुए थे तो जब मनु भाकर जो की सिल्वर मेडल लेके आई थी, उनकी जो मम्मी है वो चाह रही थी कि उनकी जो शूटर बेटी है उनकी शादी नीरज चोपड़ा के साथ हो जाए। कहीं ना कहीं चर्चा में वो खबर थी, लेकिन नीरज चोपड़ा उस दिन बात से दाब गए क्योंकि उनके भीतर में तो कुछ और चल रहा था ना। तो उसका खुलासा जो है कल सांझ हो गया। जी हाँ, नीरज चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर 3 फोटो तस्वीरें यानी कि डाली उन्हें। पहली में उनकी जो माताश्री है उनका तेल तार लग रही। हरियाणवी रीति रिवाज वाले जो आदमी होंगे मैं समझ जाऊंगे कि नीरज चोपड़ा की जो है एक परंपरा होती है, शादी में जब दूल्हा या दुल्हन बैठते हैं तो उनके जो परंपरागत रीति रिवाज है उसमें निभाते हुए तेल तारती हुई उनकी माता जी नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा है कि कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल तरीके से शादी करते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं, बात चाहे महेंद्र सिंह धोनी की करे, उन्होंने भी काफी ज्यादा ये अपना लो प्रोफाइल रखा था। लेकिन नीरज चोपड़ा जिस तरीके से सामने आए वो सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि जब हमने ये खुद एक्स पर ये पोस्ट देखा तो वाकई सबके लिए शॉकिंग न्यूज थी कि कैसे आप इतनी बड़ी बात इतने आसानी से छुपा गए। कुछ अपने रिश्तेदारों के बीच में आप आए, अपने शादी की ये पूरा गठबंधन में बंधे और उसके बाद आप सामने तस्वीरें साझा करते हैं लोगों के साथ। हम जो सवाल कर रहे थे स्वाति की हिमानी मोर का क्या है प्रोफेशनल, अगर बात की जाए जाहिर सी बात है खिलाड़ी है तो खिलाड़ी से ही बनेगी। बिल्कुल, हरियाणा में बहुत सारे आपने जोड़ी देखी होंगी, नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खुद भी खेलना में है और अपनी जो पत्नी है या उनके जो पति हैं वह भी खेलना में चूज करें। नीरज चोपड़ा ने भी ऐसा कुछ करा है। जी हाँ, टेनिस की खिलाड़ी है हिमानी और साथ में जो है लड़सोली गांव है उनका। मैडम ये हमारे आसपास के मेरे क्षेत्र में पड़ा है और मैं सही बताऊं तो मेरी दादी लड़सोली गांव की है। तो हमने तो सच्ची में खबर का कोनी बेरा था भाई, अगर मीडिया ने इस बात की भान होती तो तड़के सबसे पहले जो है आपने न्यूज़पेपर में छपी हुई मिल जाती। रात में वह शादी जो है होली और मंडप की जो तस्वीरें हैं नीरज चोपड़ा ने अपने खुद के सोशल मीडिया अकाउंट पे सांझ ने साझा की। मैडम सबसे बड़ी बात ये थी, लोगों का विश्वास ही नहीं हो रहा था। नो सोचे थे भाई ये तो एआई थे तो नहीं, एआई आजकल ये भी बहुत चीजें हैं कि कौन किसका लिंकअप हो जाता है, एआई से तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्योंकि खुद नीरज चोपड़ा के एक्स पर उन्होंने खुद साझा की थी तो इसलिए कोई शक शुबा नहीं था। अब आपको हम बताते हैं कि हिमानी का जो एक प्रोफेशनल करियर है वो कैसा है। देखिए, हिमानी मोर जो है वो खुद एक इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैं। सबसे बड़ी बात कि वो अभी अमेरिका में अपनी स्टडीज भी कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वहां मैनेजमेंट की वो पढ़ाई कर रही हैं। तो कई इवेंट्स हैं जो नीरज चोपड़ा के भी अमेरिका में रहते हैं, तो ऐसा ही है कि शायद वहीं उनको देखा हुआ और देखा और प्यार हो गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्यार हो गया और लव मैरिज में ही इसको ज्वाइन करके देखा जा रहा है, क्योंकि नीरज चोपड़ा भी लगातार जो है जब अपनी प्रैक्टिस करते हैं खेल से संबंधित तो वो विदेशों में रहती है मैडम। देश में अपने हरियाणा में राज्य में तो वह कमे नजर आवे हैं और इसी के मद्देनजर जो है साफ तौर पे इसने प्यार के एंगल तय यानी कि लव मैरिज के एंगल तक जो है जोड़कर देखा जाने लग रहा है। ये आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम ये हरियाणवी और दिल्ली में क्यों हम ऐसे बात करें, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ये बताएं कि नीरज चोपड़ा जो कि एक हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, उनकी वाइफ भी वहां से रखते हैं, लेकिन उन्होंने की जो पढ़ाई है वो भी दिल्ली से है। वो दिल्ली के मिरांडा हाउस से पढ़ी हुई है, पॉलिटिकल साइंस उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो क्योंकि दिल्ली हरियाणा अब ये कोई बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, हरियाणा उसमें काउंट हो ही जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सारी बातें हैं वो सब सामने आई हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि हिमानी जो है उनका इतिहास, उनके परिवार का भी इतिहास जो है वो भी स्पोर्ट्स से काफी ताल्लुकात रखता है। बिल्कुल मैडम, और साफ तौर पर भी कहा जावे कि जो हिमानी है ना उन्होंने अपने जो खेल के तजुर्बे हम कह सके ना अपनी माताश्री तो सीखे हैं और साथ में भी माना जावे कि जो चचेरे भाई है उन तय प्रेरित होकर टेनिस में वह जो है हिमानी उतरी थी और उनके नाम कई खिताब भी
हो गए हैं। इस तरीके से जो खेला की प्रक्रिया है वो तो हरियाणा में देखने मिला, लेकिन अब ये जो खेलों की प्रक्रिया है वो शादियों के बंधन में भी बहुत सारी बंदगी है। इससे पहले अगर हम बात करें स्वीटी बुरा जैसे खिलाड़ी हुए हैं या बबीता फोगाट जैसे खिलाड़ी हुए, विनेश फोगाट जैसे हुए, तो उन्होंने अपने जो जीवन साथी है कहीं ना कहीं खेल से संबंधित करे, और उसमें लिस्ट में एक नीरज चोपड़ा का भी नाम शामिल हो गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए यही है कि जिस तरीके से नीरज चोपड़ा एक बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है, गोल्डन बॉय उनको कहा जाता है, और जिस तरीके से उनके अपने लिंक्स भी हैं, जैसे देश विदेश में सब उनको इतना जानते हैं, तो वाकई जब ये न्यूज आई तो उनके जो साथी खिलाड़ी हैं उनके लिए भी एक काफी ज्यादा कहें तो शॉकिंग न्यूज रही होगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात हम ये जरूर देखते हैं कि अगर खिलाड़ी शादी भी करते हैं तो जरूर वो एंट्रेंस तो नहीं देते मीडिया को इतना ज्यादा, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ चर्चाएं जरूर हो जाती हैं। लेकिन इन्होंने जिस प्रो स्टाइल से बिल्कुल चुपचाप तरीके से किया, डिसिप्लिन जो कहते हैं, एक नीरज चोपड़ा की सबसे बड़ी बात यही है कि वो अपने खेल के प्रति बहुत डिसिप्लिन्ड है, और ऐसे ही शादी में भी नजर है। बिल्कुल, शादी में भी बिल्कुल सिंपल तरीके से किसी सेलिब्रिटी को मैडम बुलाया ही नहीं होगा, अगर बुलाया हो तो तब तक तो खबर छप जाती है। क्योंकि हम तो जो फोटो देख रहे थे स्वाति, उसमें सिर्फ घर परिवार के लोग, सामने उनकी माताजी बैठी है, पीछे भी जो है कोई बहुत ज्यादा लोगों की तादाद नहीं दिख रही है हमको, तो ये दिख रहा है कि मंडप में बहुत क्लोज वंस जो है वही उनके साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और हो सकता है मैडम जिस हिसाब से, क्योंकि लोग तो कहोगे ना कि भाई हमने तने तो अंबिया में बुलाए को नहीं, तो हो सके नीरज चोपड़ा जो एक बड़े तरीके का कार्यक्रम भी करते हुए, ताकि जो सेलिब्रिटी हैं या फिर उनके जो चाहने वाले हैं और लोग हैं, उनके फॉलोवर्स भी हैं, वो भी उनकी शादी को अटेंड कर सके। और इसमें खिलाड़ी नहीं मैम, अब तो राजनीतिक तौर पे भी बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मुलाकात की तस्वीरें भी नीरज चोपड़ा की आती थी, उनके माता के हाथ का चूरमा खाने की प्रधानमंत्री बात करते थे, लेकिन अब तो देखो बैग मिठाई भी ना खुआई नीरज ने तो लेकिन अब सबको उम्मीद यही है कि शादी के बाद, क्योंकि एक जो रिसेप्शन एक सेरेमनी होती है, ज्यादातर अब यही देखा जा रहा है कि जितने भी बड़े स्टार्स हैं, शादी जरूर वो एक लो प्रोफाइल तरीके से करते हैं, लेकिन रिसेप्शन जो होता है अब वो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी राजनीति, जिस तरीके से स्वाति भी बता रही हैं कि अब हो सकता है कि वो वाले हर क्षेत्र के हर वर्ग के जो उनके इंटरनेशनल भी जो रहे हैं साथ में खेलने वाले लोग, वो भी शायद अब शिरकत करें या उनके लिए भी अभी दे, या फिर वो डिसिप्लिन तरीके से रहेंगे। तो क्या करना है यानी भाई, जो कदम ब्याह हो तो बता दिया मैंने, कपड़े भी सिलवाने हैं, तो कपड़े सिलवाने का तो मौका दिया ही नहीं नीरज चोपड़ा ने। तो इग्नू देखना होगा कि वो अपना कार्ड किस हिसाब से तैयार करवाओगे, किसी ने ब्याह में बुलाओगे कि नुए रहने देंगे, सारे ने मिठा मुंह करावे को नहीं किसी का। लेकिन ये बात तो सही है स्वाति की जिस साल अभी नया साल शुरू ही हुआ है, और जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही भावुक पोस्ट एक्स पर लिखा कि नए साल की शुरुआत है, मैं एक अपनी नई जर्नी शुरू करने जा रहा हूं, तो उसी से पता चलता है कि बहुत ही लो प्रोफाइल डिसेंसी स्टाइल में उन्होंने कहा कि एक अब नए सफर पे निकल पड़े हैं नीरज चोपड़ा। बिल्कुल, जितनी सादगी जो है उनकी बातचीत में मेरे लगे, उनकी उन हर चीजों से भी पता चलता है, जो हलचलें उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे देखने मिला, आपने साफ तौर पे देख लिया होगा। आप क्या कि हमारे भी विश्वास ना हो कि नीरज चोपड़ा का ब्याह हो गया। भाई मैंने सांझ ने तस्वीर देखी तो मैं सीरियसली नू होगी कि भाई देखो पहले ग्रुप में कितने कुछ आ रहा है या कितनी न्यूज़पेपर में कितनी छपने की कोशिश हो रही है कि ना। बिल्कुल। अच्छा, सबसे जरूरी बात यह है कि हमने देखा है कि जब भी नीरज चोपड़ा के इवेंट्स भी होते हैं और उसके बाद आप उनसे जाके इंटरव्यूज करें, तो इंटरव्यू के बाद भी वो बहुत ही पेशेंस टाइप में रहते हैं, बहुत ही कम बोलेंगे, कम शब्दों में अपनी बात रख देंगे, या दो लाइन में सब इतना जरूर बता देंगे कि अगर मैं जीता हूं तो ये मेरे देश का गौरव है। ये तो ऐसे में अब लोगों को भी इंतजार इसी बात का रहेगा स्वाति कि अब तो शादी हो गई, अब तो आके थोड़ी बयानबाजी कर दो। बिल्कुल बयानबाजी कर दो, लेकिन छोरे का मुंह मैडम थोड़ा ही खुला है, कम ही खुला है, मतलब थोड़ा क्या है हरियाणवी में, मतलब उनकी सादगी ना शब्दों में सच में बहुत कम बयां करती है और बड़ा सादगी भरा उनका इंटरव्यू भी आप देख लोगे। सीधा इन्हों कहोगे भाई हरियाणवी में सवाल पूछ ले, भाई हिंदी में सवाल पूछ ले, मतलब अपने कल्चर से, अपनी भाषा बोली से, अपनी मातृभाषा से, रूट से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर आप मुझे इंटरव्यू भी करो ना स्वाति, तो मैंने उनको मतलब ये देखा कि हमेशा एक तो हिंदी में ही आता है क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल भी हिंदी में रहते हैं, और कंफर्टेबल के साथ साथ लेकिन वो जो एक भाव निकल कर आता है वो एक उनका जो एक देसीपन है, जो वाकई जिसको बोलते हैं वो पूरे भारत को उनके सब यूनाइट करता है। बिल्कुल, और उनकी सादगी में और भी देखे तो परिवार के सदस्य भी मैडम ऐसे ही, जैसे पेरिस में ओलंपिक हुआ था तो जब उनका सिल्वर मेडल आया तो उनकी जो पाकिस्तान के उनके जो एंटी खिलाड़ी थे, उनकी माताजी की जब तस्वीरें सामने आई तो उनकी माताजी ने बोला, नीरज चोपड़ा की माताजी ने बोला कि कोई बात ना हो, भी मेरा ही बेटा, मतलब हार की अगर उस टाइम पे देखते हैं सेकंड पोजीशन आना कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, अपना पूरा इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था गोल्ड लेके आया नीरज, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर थोड़ा सा भी ऐसे एक गलत सेंस में नहीं लिया कि उन्होंने ये बोला कि हाँ वो भी मेरा ही बेटा, मतलब इतना पारिवारिक, इतना
अच्छा तजुर्बा, तो मैडम बच्चा तो बिल्कुल। अच्छा होगा और ही ना। क्योंकि हम जैसे लगातार कह रहे हैं कि जो नीरज चोपड़ा हैं काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, तो एक स्पोर्ट्समैनशिप भी उनके साथ ये कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलती है। भले ही हम बात करें अपने पड़ोसी देश जो जावत, जैसे स्वाति बता रही हैं, उन्होंने जब गोल्ड मेडल जीता तो जब उनकी माँ का इंटरव्यू हुआ तो सीधे तौर पे कहा कि दोनों ही बेटे मेरे हैं। बिल्कुल। तो ये एक पता चलता है कि कैसे ये पूरा परिवार जो है बंधा हुआ है, और यही एक सादगी, यही एक जुड़ाव उनके रूट्स में पता चलता है। और अब जब शादी हो गई है, नए साल में नई शुरुआत होगी है, तो हम नीरज चोपड़ा को बधाई दे सकते हैं। और आप हरियाणवी में बधाई अगर वो देख रहे होंगे तो जाहिर तौर पर आप हरियाणवी में उनको बधाई भाई दोगे। नीरज, मैं तो ये बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं नहीं पूरा हरियाणा, पूरा देश तेरा फैन हो रहा है। माम जो है सारे मिलकर हमारी टीम जो है लगातार आप तक बधाई देंगे, इतनी बधाई कि भगवान सारी खुशियां आपने देवा है। और मैडम बिल्कुल आप भी बधाई दो अपने हिंदी अंदाज में, हरियाणवी में तो दे दी भाई, धारी राम जोड़ी बनाए रखे। बिल्कुल, इसे हमारे साथ तो यही कहा जाता है कि ये जितना भी आपने लो प्रोफाइल रखा हमारे लिए शॉकिंग जरूर था, लेकिन खुशी भी हम लोगों को उतनी है कि आप नए साल में नया जो है पूरा अपना सफर कर रहे हैं, नया आपको जीवन साथी है। और जिस तरीके से एक स्पेक्यूलेशन थी आपके साथ कि किसका नाम जुड़ेगा किसका नहीं, उस पर आपने जरूर फुल स्टॉप लगा दिया है। बड़ी सादगी जो है नीरज चोपड़ा की देखने मिला, आपने देखा होगा दोनों की आंखें जो है बंद है, बड़ी पोलाइट तरीके और से हाथ जोड़ के बैठे बिल्कुल। हुए हैं, बिल्कुल नजरें झुकाए हुए हैं। तो वो एक सादगी जैसे आप कह रही हैं वो बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है, और दोनों की जोड़ी की जैसे हमने टिप्पणी करी कि हो सकता है ये थोड़ा प्यार का एंगल जोड़ा जा सकता है, लव मैरिज का ये एंगल हो सकता है, क्योंकि दोनों जो है बाहर क्षेत्रों में ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ते भी हैं साथ में, और जिस तरीके से खेल में दोनों का रुचि है, पारिवारिक जो रिलेशन है वो भी कहीं ना कहीं तालमेल बिठाए, और उसके बाद तक दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। बहुत सारे खिलाड़ी पहले भी ऐसे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। जिस हिसाब से नीरज चोपड़ा ने सरप्राइज किया, हो सकता कोई और भी सरप्राइज कर दे, कोई और सरप्राइज कर दे। लेकिन फिलहाल अभी तो जो खुशी है वो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लिए। तो हरियाणा और दिल्ली की तरफ से हम क्योंकि आपको इस यहाँ पे बधाई दे सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सामने आए, जरूर कुछ बोले, आपके मुंह से भी हम थोड़ा सुनना चाहेंगे कि आखिरकार ये लव स्टोरी पनपी तो कैसे, सरप्राइज दिया तो मतलब इतना लो प्रोफाइल। लेकिन वो खैर उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन इंतजार लोगों को भी जरूर रहेगा। ऐसी और खबरों के लिए आप इन खबर के साथ जुड़े रहिए।